हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू आईबीएस क्लासेस। ठीक है। आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। प्रीलिम्स की क्लासेस यहाँ डेली हो रही हैं। ठीक है। ये बेस्ट अरिथमेटिक का है, जो भी सेशन है बेस्ट अरिथमेटिक सेशन है। एग्जामिनर की पसंद जिस टाइप से अरिथमेटिक आते हैं उस टाइप के अरिथमेटिक हैं, बहुत ही एग्ज़ाम अप्रोच के साथ। ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आईबीएस बैंकिंग क्लासेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप उसमें टाइप करोगे तो आपको फर्स्ट पे दिख जाएगा। आप इसको ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक। ये पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या इस ये एसआईसीआई का क्वेश्चन है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ए पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट एट अ फिक्स्ड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दिस अमाउंट इन 2 ईयर वाज 5040। और सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट अर्न कितना करता है 4 साल में 9600। तो 4 साल में 9600 अगर सिंपल अमाउंट अर्न करता है वो, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 2400। होगा कि नहीं होगा? 1 साल का होगा ना 2400। ये तो आपको पता चल गया कि 2400 1 साल का होगा। ठीक। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक, अगर हम ऑप्शन की ओर देखते हैं, देखो एग्जाम अप्रोच है यहाँ, ऐसा कोई, देखो इसकी सॉल्व करने की मेथड्स बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन जैसे एग्जाम में हमें करना है हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो ना? तो जैसे अगर मैं 24,000 को लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 24,000 का अगर 10% लेता हूँ, ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 2400 इंटरेस्ट होगा। ठीक। अब देखो 24,000 को हम, 1 साल का 2400 इंटरेस्ट है, 2 साल का भी 2400। CI 5040 बोल रहा है। ठीक है। तो अगर 1 साल का 2400, दूसरे साल का CI में क्या होगा? मतलब अगर एसआई की बात करें हम तो 1 साल का 2400। ठीक है। एसआई सीआई 1 साल का दोनों सेम होते हैं, एसआई सीआई दोनों ही सेम होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। अगर सेकंड ईयर में देखें तो सेकंड ईयर की अगर हम बात करें सीआई में, ठीक है, सीआई में सेकंड ईयर 24,000 का 2400 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? इसी 24,000 में 10% कितना हो जाएगा? 240 होगा। तो 24 दो 26, 2640। ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा? फर्स्ट ईयर का 2400, 24 26 5040 आ रहा है ना? इसका मतलब हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट जो प्रिंसिपल होगा वो 24,000 होगा। ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल 24,000 होगा, तभी तो हम 10% का इंटरेस्ट लेके 2 साल में सीआई क्या करेंगे 5040, और 4 ईयर में एसआई 9600 करेंगे। इसलिए आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? ये होती है एग्जाम अप्रोच। ठीक है। मेथड्स बहुत सारी हो सकती हैं। आप इधर डायरेक्ट करके निकालो, फिर यहाँ निकालो, तो आपको अल्टीमेट आने वही वाला है। ठीक है। बट ये एग्जाम अप्रोच है। समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 36। डाउन स्ट्रीम 36 है, विच इज 25। क्या है ये? 25/9 है क्या? एक मिनट, या कुछ और है? हाँ, 25/9 है। ठीक है। 20, जो कि 25/9 मोर देन है अप स्ट्रीम से। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? अप स्ट्रीम से 25/9 मोर है। ठीक। तो ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर में है। तो हम 25/9 को पहले कैसे चेंज करेंगे? किलोमीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 सा 9 2 सा, यानी 10 मोर है। तो डी जो है यू से 10 मोर है, मतलब यू कितना हो जाएगा? यू यहाँ से हो जाएगा 26। ठीक। तो
द बोट कवर x plus 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड x minus 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम 5 आवर में। ठीक है, तो x plus 20 डाउन स्ट्रीम यानी 36 प्लस x minus 20 अप स्ट्रीम कितना है 26, ये 5 आवर में कवर कर लेती है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर हम एलसीएम मेथड देखते हैं, देखो x माइनस 5 की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगर हम x माइनस 5 70 होगा यानी x 75 होगा, तो 75 यहाँ रखते हैं तो 95 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 75 यहाँ रखते 55, जो कि नहीं कैंसिल होके कभी 5 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये गलत है। 73 माइनस 5 यानी 78 रखेंगे तब भी 36 से नहीं होगा। ठीक है, 75 माइनस 5 80 रखेंगे, अगर 80 यहाँ रखते हैं, 80 कैसे रखेंगे, 75 5 80 20 100 रखेंगे ना यहाँ पे, 100 भी तो कैंसिल नहीं होगा 36 से, 5 नहीं आएगा। 78 83 ये नहीं होगा, 80 85। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या हो सकता है, 73 5 78। देखो ऐसा हम कर सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लें, 18 13। ठीक, अब 36 होगा तो 13 यहाँ प्लस हो जाएगा। चलो इसको कॉमन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि नंबर काफ़ी अजीब है। 13x 260 इधर आएगा, फिर प्लस करके आएगा कितना 26 इधर होगा तो 18 आएगा, यानी 18x माइनस ये 360। ठीक है, इक्वल्स टू 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 ये है इंटू 18 इंटू 13। अल्टीमेट सॉल्व कर लोगे तो आप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 18 13 31 होता है। ठीक है, माइनस 100, थोड़ा तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। 4 4 5 18 23 0 2440 आएगा अपन 31, 4 से 2440 आएगा। हम्म, 2440 आएगा, तो कैंसिल होगा क्या, 4 1 में 4, नहीं 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 यहाँ पे 24 नहीं होगा। चौबीस सौ चालीस को 31 से कैंसिल करोगे कैसे, कितना आएगा, डेसिमल वेसिमल में आएगा क्या। देखो 3 से अगर कैंसिल करते तो 8 80 के समथिंग आता ना, ये 78 के समथिंग आएगा, आप देख लेना। ठीक है, 78 एक्स की वैल्यू, और 78 माइनस 5 ये 73। ठीक है, ठीक है, तो मतलब सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना आप लोग भी सॉल्व करने के। ठीक, तो इस तरीके से ये एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलते हैं फिर भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। ये है हमारा किसका, मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच। अप्रोच मायने रखती है एग्जाम में, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। एग्जाम क्रैक करना है, अप्रोच लगाओ सॉल्व कर डालो। अदरवाइज अप्रोच तो बहुत सारी मेथड्स हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, उसमें इतना टाइम लग जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक, तो इसको इसमें देखते हैं, इसमें चलते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हमारे पास 4:3 है। ए लार्ज सर्कल कार्पेट इज प्लेस्ड ऑन दिस फ्लोर। देखो ये एक फ्लोर है, वही तो सोचा कैसा फ्लोर हो सकता है, रेक्टेंगल फ्लोर है इसमें बोला है, ये रेक्टेंगल फ्लोर है हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे लिखना चाहिए, हालांकि इसमें से सर्कुलर एक क्या है
सर्कुलर कारपेट है, इस पे रखा हुआ है, ठीक है। और सर्कुलर कारपेट की जो डायमीटर है, क्या लिखा हुआ, डायमीटर एग्जैक्टली इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी डायमीटर इधर क्या है 3x मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, तो डायमीटर क्या है 3x, यही भी डायमीटर 3x यहाँ भी होगी, ठीक है। द रिमेनिंग अनकवर्ड एरिया, अनकवर्ड एरिया मतलब कौन सा वाला एरिया, ये वाला जो कवर्ड नहीं होगा इसमें से, ठीक है, ये वाला एरिया ऑफ द रूम इज एग्जैक्टली 1773, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, मतलब ये वाला एरिया हमारे पास कितना दिया है 1773, ठीक। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है, हम इस रेक्टेंगल की एरिया में इस सर्कल की एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बस यही करना है एक ही सेंटेंस में, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 12x², माइनस करेंगे कितना इसकी एरिया, पाई आर स्क्वायर होती है। अब पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.14, इसने दिया है 3.14, तो रख ही देते हैं, विकल्प गलत हो सकता है। पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, देखो डायमीटर 3x है तो रेडियस हो जाएगा 3x/2, ठीक। तो 3x/2 इंटू 3x/2 इक्वस टू 1773, यही तो उसने बोला, मतलब रेक्टेंगल के एरिया में अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ एरिया आएगा कि नहीं आएगा, वही तो वो बोल रहा है। हम यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, और पूछा क्या है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो बेसिकली हमारे पास 7x की वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है 7x की। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 9 9 सॉल्व हो जाएगा क्या, देखो 3 3 9 होता है, पर 9 से कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 12x² है, देखो सॉल्व करते हैं इसको, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं सॉल्व, ठीक। कुछ डेसिमल में तो आएगा यार, अगर 22/7 कर देते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू अपन 22/7 ले लें क्या, थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, ये फिर ऐसे ही रहने दें, ठीक है। 12x² माइनस 4 9/4, 9 का इंटू करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, देखो 4 से पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.4 से 28, 4 8 32, 4 5 20, ठीक है। इसको 9 से देखो, ये दो से इन 4 से इसको डिवाइड किया तो इतना आया, अब हमारे पास ये 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 5 55, 4 6 70, आएगा कि नहीं आएगा, यानी 7.065x², अब 12 में 7.065x² माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 4.93, मतलब इतना समथिंग आएगा 935x² = 1773, ठीक है। अब देखो 1773 अपॉन 4.935, देखो इस टाइप के क्वेश्चन डेसिमल में आते हैं आजकल, ये आप लोग मत समझना, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अल्टीमेट अगर 5 से ही डिवाइड कर देते हैं तो 5 15 2 25 3 5 5, अल्टीमेट इतना आ रहा है, ठीक है, 3 5 5, ऐसा कुछ आएगा क्या, देखो 3 5 5 आ रहा है, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अल्टीमेट कितना मान लेंगे, देखो x² है इधर, तो हमारे पास कोई स्क्वायर वाली वैल्यू है क्या जिसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है,
स्क्वायर वाली वैल्यू है क्या, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 225, 56, 18, हम 18 ले सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, एक्स एक्स की वैल्यू 18 ले सकते हैं। नहीं, 19 ले सकते हैं। 361 होता है ना, देखो ये ज़्यादा ही हो रहा है, तो 361 के अराउंड पहुंच रहा है, तो एक्स की वैल्यू 19 ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर 19 आई तो 4 3 7 14, 14 एक्स इसका पेरीमीटर होता है। 14 × 19 कितना होता है, 14 दूना 28, 280, 280 से छोटा। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना 200 लेस देन 280, मतलब 280 ही मान लो अगर आप देखना चाहते तो। 1976 की 6 7 26, 266। हाँ, तो 266 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। इस तरीके से देखो, काफी लेंदी था, डेसिमल वगैरह था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में रखा करूँ, काफी टफ क्वेश्चंस में रख लेता हूँ। ठीक है, जिससे बच्चों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, हर चीज़ की कैलकुलेशन की है, इसकी है, उसकी है, क्वेश्चंस की है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस रख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक, आगे चले। हाँ, ये क्वेश्चन है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मिक्सचर एलिगेशन का है। ए कंटेनर कंटेन्स 6Z + 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन। देखिए, जूस और वाटर का मिक्सचर में जो रेशियो है 7:5 है। इफ 96 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव्ड, देखो 96 लीटर अगर मिक्सचर यहाँ से रिमूव्ड करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 12 8 56, ये 56 यहाँ से रिमूव होगा, और इससे कितना हो जाएगा, 40, 40 यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, एंड रिप्लेस विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो 96 गया, फिर +40 कर देंगे, क्योंकि 40 इक्वल क्वांटिटी वाटर की है। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेट कितना बचा, हमारे पास अभी भी तो -56 ही बचा ना, यानी हम सिर्फ 56 ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जूस। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको ऐसा रख लो। हम्म, मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट एक मेथड हो, जिससे आप एग्जाम में उसको देख पाओ। इफ 96 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसको आप ऐसा रख सकते हो, जैसे 7x इक्वल्स टू 5x + 96, ऐसा रख सकते हो आप। तो x की वैल्यू 48 आ गई। ठीक है, तो 7x + 5x यानी 12x। ठीक है, तो 48 × 12, ये टोटल मिक्सचर हो जाएगा। 48 × 12, तो 12 × 25 = 60, 600 होता। 600 में 24 माइनस कर दिया, कितना आएगा, 576। तो 576 हमारे पास क्या था, 576 हमारे पास बचा हुआ कुल जो भी मिक्सचर है वो है। ठीक है, अब शुरुआत में हमारे पास क्या मिक्सचर रहा होगा, शुरुआत में हमारे पास क्या मिक्सचर रहा होगा, देखो 576 में 96 पहले निकाला गया है, तो 576 + 96, ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, यानी 672 के लीटर। ये हो जाएगा इनिशियल जो मिक्सचर था। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर ये था। ठीक, 672।
तो फाइंड द क्या लिखा है, और एक कंटेनर देखो, इनिशियल मिक्सचर ये दे भी रहा है कि हमारे पास 6Z+12 था, 672। तो देखो 72 में 12 माइनस करोगे तो 6Z = 660 आएगा, Z = 110 आएगा। ठीक है, तो ZY3 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 110/3 यानी 3 3 9, 6 जा यानी 6 जा यानी 36। ठीक है, ये 36 या 37 के करीब मान लो आप, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, 37 कोई भी ऑप्शन मैच कर लो आप, 37 आंसर आएगा। ठीक, ये हो जाता है आंसर। हमेशा ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं यार, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ऑटो, मतलब ऑटो क्या बोलते हैं उसको, ऑटो टाइपिंग बोलते हैं ना उसको, तो उसमें मैं करता हूँ, तो कभी कभी ऑप्शन से इस तरीके से गलत हो जाते हैं, मैनुअली करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आगे चले, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ से देखो मिक्सचर इतना निकाला था, इतना मिक्सचर निकाला, इतना इतना निकाला, फिर वाटर उसको ऐड कर दिया, तो अल्टीमेट हमारे पास कितना हो गया मिक्सचर, वाटर जब ऐड कर दिया तो हमारे पास 96 ही हो गया, समझ गए, इसलिए तो इक्वल हो रहा है यहाँ पे। ठीक, एक्स निकाला, एक्स हमारे पास टोटल वैल्यू निकाल ली, टोटल वैल्यू निकाल ली, इसके बाद मतलब मिक्सचर निकालने के बाद इतना था, और फिर इनिशियल मिक्सचर 96 ऐड किया तो इतना आ गया, फिर हमारे पास इनिशियल मिक्सचर ये दिया हुआ है, उससे हमने जेड निकाला, जेड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दे परचेज अ लैपटॉप फॉर 1000 एंड सोल्ड इट ईशा एट अ प्रॉफिट ऑफ K%। ईशा सोल्ड इट टू फरहान एट लॉस ऑफ 10%। देखो ईशा ने जो फरहान को दिया होगा लॉस पर, तो 10 से 9 में दिया होगा, समझ गए, 10% लॉस पे, यानी 10 से 9 में दिया होगा। ठीक, तो फरहान ने पेड किया कितना, 1080, यानी 9 की वैल्यू 1080 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1200। यानी ईसा ने जब खरीदा होगा तो उसने 1200 में खरीदा होगा, यही ना। ठीक, तो ये इसकी सीपी हो गई, और ये इसकी भी सीपी हो गई, समझ गए, लेकिन एसपी 1080 ईसा की एसपी होगी, समझ गए इतना। अब देखो ये बोल रहा है कि 1000 से 1200 में इसने देव ने किसको बेचा, देव ने ईसा को बेचा, तो कितना 20% होगा ना इसका प्रॉफिट, यही तो बोल रहा है। तो K% प्रॉफिट हो रहा है, यानी के की वैल्यू हमारे पास, अच्छा इसी की वैल्यू भी पूछी है, तो के की वैल्यू 20% ये पूछा है। इस तरीके से एग्जाम में अप्रोच रखनी चाहिए, समझ गए, तभी एग्जाम क्रैक होते हैं, अदरवाइज फिर घिसते रहते हैं लोग, समझ रहे हो। एग्जाम अप्रोच ये होनी चाहिए, मेंस तो क्रैक करना ही पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये शानदार क्वेश्चंस में से एक होते हैं, पता है, बिल्कुल मिस मत करें, देखें सारे क्वेश्चंस। हाँ ये है, ये किसका है, अच्छा SICI का है शायद। दीपक इन्वेस्ट M at P% per annum under the compound interest for 1 year, at the same time रिया ने इन्वेस्ट किया 4M 2P% पे पर एनम अंडर द सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। इफ द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय दीपक टू सिंपल इंटरेस्ट, देखो दोनों का अमाउंट का रेशियो क्या होता है, देखो पहले के अमाउंट का रेशियो अगर हम देखें तो M × 1 + P/100, यही तो अमाउंट होता है 1 साल के लिए। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय दीपक टू सिंपल इंटरेस्ट एंड बाय रिया। टू द सिंपल इंटरेस्ट बाय रिया, ये एंड नहीं होगा यहाँ पे, 5:8। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में रिया का कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में रिया का कितना आएगा,
देखो सिंपल इंटरेस्ट में रिया का अमाउंट आएगा, कितना आता है, 4m, ठीक, इंटू 2p इंटू 1 साल के लिए अपन 100 इक्वस टू, देखो इसमें ये बोल रहा है कि अमाउंट रिसीव बाय दीपक और सिंपल इंटरेस्ट बाय रिया। रिया का सिंपल इंटरेस्ट है ना कि अमाउंट है, ध्यान रखना आप। अगर इसका अमाउंट होता तो हम क्या करते, प्रिंसिपल में प्लस करते। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 4m, यानी 4m और प्लस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। समझ गए, मैंने ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, 425 जाएगा, ये 25 ऊपर जाएगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट हमारे पास कितना बचेगा, 5 हमारे पास यहाँ पे बचेगा ना, क्योंकि 5 यहाँ से यहाँ जाएगा। तो 5 इंटू 1 प्लस पी अपॉन 100 इक्वल्स टू, ये 2p इधर चला जाएगा, 2p, और इंटू 8 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 8 भी तो इधर ही जाएगा। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी अपॉन 100 इक्वल्स टू 2p अपॉन 40 आएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 100 को दोनों साइड 40-40 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 100 प्लस पी अपॉन 100 इक्वल्स टू 2p अपॉन 40। अगर हम कितना बना ले, 200 बना लेते हैं दोनों साइड को, ठीक है। तो ऊपर भी इसमें 5 का इंटू होगा, यहाँ 200 बनाएंगे तो 200 ये 2p ये, ठीक है। तो 200 200 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, होएंगे कि नहीं होंगे। तो ये 10p माइनस 2p यानी 8p, 8p इक्वस टू 200, तो p इक्वस टू कितना हो जाएगा, 25, हाँ 25, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो कोई लिखेगा ऊपर 25 जाएगा, फिर 100 जाएगा, यही काट पीट के मचा दो ना, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मैंने लिख के बताया, अदरवाइज मैं तो वहीं कर देता सारी सारी चीज़ें, 40 उधर लाता, 20 कर देता, 20 पंचे 100, 5 उधर काट के काट पीट के 10 करके पी की वैल्यू डायरेक्ट 25 रख देता, समझ गए। देखो यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है ना, ये इधर 40 है, तो 2/40 यानी p/20, तो मैं कैसे करता, 1 प्लस p/100 इक्वस टू p/20। अब देखो यहाँ जाता तो ये 100 होता, तो 20 से 5 कट जाता, ठीक है, 100 यहाँ आता, ठीक। मैंने कुछ गलत किया क्या, 40 इधर आ गया तो p/20, तो 100 उधर चला है, 2p, p की वैल्यू तो फिर इसमें 50 आ रही है, लेकिन यहाँ 25 आ रही है, ठीक। और ये सही वैल्यू आ रही है, ये वाली, यही वाली वैल्यू आएगी, 25 ही आएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ 2/50, तो आ क्यों नहीं रहा है, हाँ फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 100 यहाँ होता अपन 100, 20 25 100, अच्छा 5 उधर जाएगा तो 5p माइनस 4p होगा ना, 5 माइनस p मतलब 5p माइनस p इक्वल टू 4p होगा, तो p की वैल्यू 25 आ तो रही है, हाँ सही है, p की वैल्यू 25 ही आएगी, ठीक है। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये कोचिंग बैच है जो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, इसी कोचिंग में। देखो इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं एवरेज निकालने के, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हम ऐसे शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक, जिससे एवरेज निकाला जा सके। मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम कि फालतू का इतना बर्डन बनाया जाए, ठीक है।
क्योंकि हमें अल्टीमेट करना क्या है, हमें अल्टीमेट करना है कि एग्ज़ाम अप्रोच रखनी है हमें, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं उस तरीके से हमें अप्रोच रखनी है। समझ रहे हो आप ना? 1 मिनट। तो क्या बोल रहा है, इफ 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज स्कोर ऑफ 80 मार्क्स। देखो, चार चार स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि पहले देखो, कुछ एक ट्रेडिशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, उसमें से ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी एक शॉर्ट मेथड उसको भी बता दूंगा, ठीक है। देखो, हम पहले मान लेते हैं एन स्टूडेंट हमारे पास है, 4 स्टूडेंट गए तो हमारे पास एन माइनस 4 स्टूडेंट बचे अब, ठीक है। तो एन स्टूडेंट का जो हमारे पास एन स्टूडेंट का जो हमारे पास एवरेज था, हमने ए माना हुआ था, तो 4 स्टूडेंट चले गए, ठीक है। और एवरेज स्कोर 80 था उनका, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना छोड़ के गए, 4 स्टूडेंट एवरेज स्कोर 80 था, तो ये 320 वाला छोड़ के गए, यानी 320 लेके गए, ठीक है। तो अगर हम ऐसी बात करेंगे तो एन ए माइनस 320 इक्वस टू एन माइनस 4 इंटू ए माइनस 2, ठीक। क्योंकि ये बाद में बोल रहा है कि स्कोर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट डिक्रीज बाय 2 मार्क्स, ठीक है। हम यहाँ से क्या सॉल्व कर लेंगे, हम यहाँ से हमारे पास एन और ए में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक। हमारे पास एन और ए में रिलेशन कैसे आएगा, एन ए माइनस 320 इक्वस टू एन ए माइनस 2n माइनस 4a प्लस 8। देखो, ये ट्रेडिशन मेथड है, उस मेथड को मैं बताऊंगा, ठीक है। उसको भी मैं बताऊंगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक। एंड एन ए माइनस से, अच्छा एन ए इधर कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेट, 2n प्लस 4a इक्वस टू 320। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा जगह खाने वाला है, ठीक है। एंड इसी में दूसरा केस क्या है हमारे पास, इफ इंस्टीड ऑफ 6 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज स्कोर ऑफ 85 मार्क्स लीव, यदि उसके स्थान पर क्या होते, 6 स्टूडेंट छोड़ देते जिनका एवरेज 85 था, तो 6 इंटू 85 कितना होगा, 6 48 और 6 पंचा 30 यानी 510 होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतने स्टूडेंट थे, ये बोल रहा है उसकी जगह 6 स्टूडेंट छोड़े जिनका एवरेज 45 हो, तो 510, सेम प्रोसेस, एन माइनस 6 और ए माइनस 4, क्योंकि एवरेज डिक्रीज यहाँ 4 से होता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एन ए माइनस 510 इक्वस टू एन ए माइनस क्या हो जाएगा, 4n माइनस 6a प्लस 24। देखो, जैसे ये वाला बना हुआ है, मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। तो एन एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा, 4n प्लस 6a और 534, है ना, 534, ठीक है। अब टू, हाँ, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2n 3a, 2 2 4 6 7, ठीक है। तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे, 328 माइनस 4a, 328 माइनस 4a प्लस 3a इक्वस टू 267। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो, -4a प्लस 3a, माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 267, 8 में 7 1 6, हाँ, a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी,
ए की वैल्यू हमारे पास 61 आई क्या? 8 7, हाँ, ए की वैल्यू 61 आई। अब ए की वैल्यू अगर 61 यहाँ रख देते हैं तो 328 माइनस 2 1 2 12, 6 10। अरे नहीं नहीं, ए की वैल्यू रखनी थी ना, तो 328 में क्या माइनस करेंगे, सॉरी, 328 में ए की वैल्यू यहाँ 61 रख देते हैं। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 छक 24, 244 आया क्या? हाँ, तो 8 में 4 4, 8 32, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2n इक्वस टू 84 आ रहा है, तो n इक्वस टू 42 आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो पूछ रहा है, ये आ तो रहा है। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिशन मेथड है कि कितनी तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेडिशन मेथड है। और अगर मैं आपको दूसरी मेथड के बारे में बताऊं, ठीक है, शायद वो भी आप जानना चाहते हो। हम्म, मैं भी जानना तो चाहते ही होंगे। ठीक, ठीक, दूसरी मेथड के बारे में बताते हैं। कहाँ बताऊं यार, जगह भी तो नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया बेसिकली। बेसिकली किसी भी कैसलेट में अगर एवरेज का कोई भी कैसलेट है, तो आप अगर इस तरीके से, आपको अगर ये वाली मेथड समझ में आई, तो कैसलेट में भी ऐसी ही मेथड यूज होती है। वो शॉर्टकट मेथड कैसलेट में यूज ही नहीं होगी। ठीक है, देखो बताता हूँ। देखो 4 स्टूडेंट हैं, स्कोर 80 है। ठीक है, एवरेज। ठीक, या फिर रहने दो यार, पहले ही बता देना चाहिए था मुझे। चलो कभी और बताएंगे उसको। जगह ही नहीं है एक भी, थोड़ी बहुत तो चाहिए। चलो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नील राघव और ये सानिया, क्या लिखा हुआ है, हाँ, इन्वेस्टेड 5 6 8 थाउजेंड, नील राघव सानिया 5,000 6,000 8,000। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ नील इंक्रीज इन्वेस्टमेंट 20%, यानी 1,000 इन्वेस्ट कर देगा और तो 6,000 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, राघव रिड्यूस इन्वेस्ट 25%, 4 मंथ बाद ही 25% यानी 1,500। ठीक, 1,500 यानी बचे कितने, 4,500। ठीक, और सानिया इंक्रीज किया 25,000, मतलब 25%, 4 मंथ बाद, तो 8,000 का 25% दो, यानी 10,000 अब वो इन्वेस्ट करेगी अगले टाइम के लिए, 10,000। राघव रिड्यूस इन्वेस्टमेंट बाई 25%। अच्छा वो तो मैंने कर लिया। इफ दियर ईयर इंड, ये दियर नहीं होगा, इफ ईयर इंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिक्वायर्ड, फाइंड द इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट रेशियो। ईयर इंड यानी 4 मंथ का वो है, तो 8 का ये, 8 का ये, 8 का ये। ठीक है, अच्छा रेशियो पूछा है तीनों में प्रॉफिट का। देखो 3 3 0 हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से, दोनों से। नहीं नहीं, 3 कहाँ होगा, 2 ही होगा ना यार, यहाँ 4500 है, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। ठीक है, 2 2 0 हमने हटा दिया। अब 4 4 4, यहाँ 2 2 2 कर देंगे, 2 2, ये 50 ऊपर आएगा, 120 नीचे आएगा, यानी कितना आएगा, 170 आएगा। दोनों ऐड करेंगे कि नहीं, तो 60 ऊपर आएगा, 90 नीचे आएगा, 150 आएगा, 80 ऊपर आएगा, 200 नीचे आएगा, 280 हो जाएगा। 0 0 0 अगर कैंसिल कर दे तो हमारे पास कितना है, 7:15:28 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि आते हैं ऐसे, नो डाउट, हालांकि थोड़ा डेटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अच्छा है, पता है, इससे आपको मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छा क्वेश्चंस करने की। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ओके, हाँ ये क्वेश्चन है शानदार, टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, चलते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाइप पी कैन फिल अ 50% ऑफ एन एम्प्टी टैंक इन 30 मिनट। ये 50% 30 मिनट में करता है, तो पूरा कितना करेगा 60 मिनट में। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। आर जो है 25% मोर एफिशिएंट देन पाइप पी। देखो आर और पी की अगर इफिशियंसी की हम बात करें तो 25% आर ज़्यादा है, यानी 4:5 होगा कि नहीं होगा। ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो टाइम को रिवर्स हो जाएगा टाइम एफिशिएंसी का। अब देखो हमारे पास पी का टाइम ही तो 60 है, तो अगर ये 60 है तो ये 48 हो जाएगा, यानी हमारे पास आर का जो टाइम है वो 48 आ गया। बस ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, आगे क्या दिया, वाई पाइप पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल टैंक इन 15 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू आर का जो टैंक है वो 15 मिनट में फिल करता है। ठीक, ए लीक कैन इम्पटी द फुल टैंक इन 2 आवर। देखो कोई लीक है जो टैंक को 2 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, 2 घंटे में टैंक को खाली कर देता है 60 मिनट में। ओ सॉरी, कितना, 120 मिनट में। 120 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, हम इन सब का अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा, 48 यानी 240 आएगा। 240 आएगा, 4 यहाँ से आएगा, और ये कितना है, 5, हाँ 5 यहाँ से आएगा, 15, 16 यहाँ से आएगा, और 2 यहाँ से आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब देखो पी क्यू आर की हमारे पास वैल्यू 16 है, पी आर 9 है, 4 5 9 है, तो आर की वैल्यू मतलब क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 9 7, क्यू 7 आया। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है हमारे पास क्यू 7 आया, पी आया 4, इफिशियंसी आई। ठीक है, और आर आया 5। ठीक, ये अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम की। इतना शानदार, ए लीक कैन इम्पटी द फुल टैंक इन 2 आवर, हाउ मच टाइम विल पाइप क्यू आर वर्किंग टुगेदर। देखो क्यू और आर वर्क कर रहे हैं कितना, 7 5 12 से। ठीक है, विद द लीक, विद द लीक मतलब 2 घंटे भरता भी है। और लीक का क्या है, 2 है, और लीक क्या होगा माइनस में, तो 12 माइनस 2 यानी 10। यानी पी और क्यू लीक के साथ कर रहे हैं, नहीं सॉरी, क्यू एंड आर लीक के साथ कर रहे हैं, तो लीक 2 घंटे है तो 12 से कर रहे हैं, लीक की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, लीक की एफिशिएंसी जब 2 है तो 12 - 2 हो जाएगा, यानी 10 की एफिशिएंसी से दोनों काम कर रहे होंगे। तो टेक फिल हाफ ऑफ द टैंक, टैंक की फुल कैपेसिटी कितनी है, 240। 240 में हाफ कितना होगा, 120। 120 को 10 की एफिशिएंसी से फिल करने के लिए कितना लगेगा, 12। 12 मिनट या 12 आवर, हाँ मिनट में ही तो चल रहा है ये सारी सारी चीजें। यस, मिनट में चल रहा है, तो मिनट यानी आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन, इसमें मतलब इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा एम यही है कि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, वापस से अगर कहो तो आप एक बार ट्राई करके बता देता हूँ। हालांकि ठीक है, एक बार बता दिया, आप रिवर्स करके देख लेना। अब क्या उसी चीज़ को बार बार क्यों टाइम वेस्ट करना बता के, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। सॉरी सॉरी, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्रीलिम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, आपको पता है पीओ के फॉर्म भराए जा चुके हैं, शायद एसबीआई में 3 या 4 लाख फॉर्म डाल चुके हैं। ठीक है, और आईबीपीएस में भी कम से कम इससे ज़्यादा डलेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, प्रिपरेशन करिए, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और देखो मेरी एक जेन्युइन एडवाइस है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोर्स बेचना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि
अननेसेसरी चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है? अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें और रियल कंटेंट पढ़ें, ठीक है? देखो मैं जानता हूँ कि कंटेंट कैसा आता है एग्ज़ाम में, ठीक है? अब कुछ टीचर्स हैं अच्छे, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में काफ़ी टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, आपको सिम्प्लीफिकेशन के नाम पे 2-2 घंटे क्लासेस क्यों कर रहे हो भई? टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है? मैंने भी मेंस क्रैक किए हैं, मुझे भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, ठीक है? तो टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई करें, परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, ठीक है? ओके, थैंक यू।